हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला, द सिलेक्शन एज। तो आज के लेक्चर में हम दूसरे लेक्चर में सिलॉक्स के दूसरे लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओनली अ फ्यू, ओनली और आपका आइदर और कंडीशन। तो ओनली अ फ्यू, ओनली, आइदर और कंडीशन, सबसे खास इंपॉर्टेंट ये दो कंसेप्ट रहने वाले हैं, ओनली अ फ्यू और ओनली, क्योंकि ये एक्सेप्शनल कंसेप्ट हैं, इसके अलग ही रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम आपको पिछला लेक्चर जो पढ़ाए थे थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे, और सिर्फ दो डायग्राम के बारे में आपको ही पता चल गया होगा कौन सा दो डायग्राम के बारे में आपको रिवाइज कराऊंगा। सम नॉट और नो, सम नॉट और नो, ये दो डायग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं। सम नॉट और नो मैंने बताया था आपको, ये डायग्राम जैसे ऑल ए आर बी है, नो बी आर सी, तो यहां पे नो ए आर सी करेक्ट होगा, और अगर नो ए आर सी करेक्ट है तो सम ए आर नॉट सी भी करेक्ट होगा, सम ए आर नॉट सी भी करेक्ट होगा। ठीक है, ये बताया था हमने आपको, ये दोनों राइट होंगे। और सब देखो, ये सम नॉट और नो दोनों का डायग्राम है, और ये केवल सम नॉट का डायग्राम है, सम ए आर बी और नो बी आर सी। तो यहाँ पे एक ही चीज निकलेगा, और वो है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। यहाँ पे नो ए आर सी नहीं निकलेगा, नो ए आर सी रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरा 100% प्रूफ नहीं है। यहाँ पे हमें 100% प्रूफ नजर आ रहा है भाई कि ए बी के अंदर है, बी सी से दूर है, तो ए भी सी से दूर होगा। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ए बी के अंदर है, थोड़ा सा ए जो बी के अंदर है वो कभी सी नहीं होगा। ठीक है, सम ए विच इज बी आर नॉट सी, यानी सम ए आर नॉट सी राइट है, प्रूफ है हमारे पास। बट ये नो ए आर सी ये गलत है, अगर ये पूरा ए बी के अंदर होता तो नो ए आर सी ये क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, ये बातें हमने डिस्कस करी थी, और आपको मैंने ये भी बताया था ये दोनों डायग्राम ही इंडिविजुअल, नो का एक ही डायग्राम होता है, सम नॉट के दो डायग्राम होते हैं। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कंडीशंस दिखेंगे तभी राइट होंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम पहले लेक्चर के बाद, देखो पहला लेक्चर अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, रिवाइज करके आए हो, तो दूसरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नो का डायग्राम ही याद कर लो। नो केवल एक ही कंडीशन में सही होता है, जो मैंने बताया आपको, एक ही कंडीशन में नो सही होता है। जैसे कुछ बातें जैसे स्टूडेंट को परेशान करें, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। अब यहाँ पर लिखा गया, मान लो ये ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। अब यहाँ सम सी आर डी लिख दिया, और यहाँ लिख दिया नो सी आर ई। अब यहाँ पे मैं दो कंक्लूजन आपसे पूछूं, कंक्लूजन नंबर वन आपसे पूछूं, नो ए आर ई, नो ए आर ई, कोई ए ई नहीं है, नो ए आर ई, जो कि क्या है, सीधे सीधे नजर आ रहा है, क्या है, सही है। क्योंकि देखो सी के अंदर बी है, बी के अंदर है, अगर सी का कनेक्शन ई से नहीं, ए का भी कनेक्शन ई से नहीं, 100% श्योर हो आप, ये क्या है, राइट है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं नो ए आर डी, नो ए आर डी, तो अब आप वो डायग्राम याद करो, नो का डायग्राम से मिलता जुलता है ना ये डायग्राम, देखो नो के डायग्राम से मिलता जुलता है ये, तभी ये सही हुआ। अब ये थोड़ी ए और डी के बीच में अगर देखो तो थोड़ी मिलता जुलता दिख रहा है, ए और डी के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं पता, तो नो ए आर डी यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब जहां पे श्योरिटी हो पूरी तरीके से, देखो एक पूरी तरह दिख रहा है। अब यहाँ ए और डी का रिलेशन अननोन है, और अननोन रिलेशन जो होता है वो हमेशा सिंपल में रॉन्ग होता है। सिंपल मतलब ये देखिए, सिंपल सेंटेंस है, मतलब दो एलिमेंट के बीच रिलेशन अगर पता ही ना हो आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन आपको मालूम ही नहीं है, यहाँ मालूम ही नहीं है रिलेशन क्या है ए और डी के बीच, और खुद सोचो ना यार, नो और सम नॉट का डायग्राम ही मैंने आपको बता दिया है। क्या डायग्राम बताया नो सम नॉट का, बताओ, क्या मैंने ऐसा बताया नो और सम नॉट का डायग्राम, क्या ऐसा बताया है? नहीं, ऐसा बताया ही नहीं, ऐसा डायग्राम बताया ही नहीं। ऐसा बताया था आपको, ऐसा दिखा तो सही, ऐसा दिखा तो गलत। सिंपल सी बात है यार, इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कंसेप्ट उतना जाओ ही मत, दो नो सम नॉट का डायग्राम ही याद कर लो बस, आप हमेशा आपका सही होगा, कभी गलती नहीं होगी सिलॉक्स में। गलती वही होती है नो सम नॉट के केस में, नो सम नॉट के केस में ही आप गलती करते हो। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं अपने, और उसका नाम है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी। स्टूडेंट्स, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये रहा आपका ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये जो ओनली अ फ्यू ए आर बी है ना, ये दो कंक्लूजन से मिलकर बना होता है। एक होता है सम ए आर बी, एक होता है सम ए आर बी, और दूसरा होता है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी।
इन दोनों से मिलकर बना होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड डायग्राम, इन दोनों का कंबाइंड डायग्राम ही बना देना ही कहलाता है ओनली अ फ्यू ARB। इन दोनों का कॉम्बिनेशन में एक डायग्राम बना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक एग्जाम में 5 में से 2-3 क्वेश्चन यहीं से होते हैं। तो सम ARB का डायग्राम ये रहा स्टूडेंट, ये है सम ARB और सम AR नॉट B भी दिखाना है। तो थोड़ा सा A ऐसा है यहाँ पे, थोड़ा सा A ऐसा है जो B नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड सम ARB और सम AR नॉट B, दोनों दिख रहा है। सम ARB भी दिख गया, सम AR नॉट B, इतना ऐसा जो B नहीं ये भी दिख गया। तो दोनों चीजें दिख गई आपको। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, ऑल ए कैन बी बी। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये सम की तरह है, सम की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो सम ARB के केस में सम BRA यही बस सही था, लेकिन ओनली अ फ्यू ARB के केस में आप देखो सम AR नॉट B वहाँ सही नहीं था, लेकिन सम AR नॉट B यहाँ सही है, सही रहेगा। वहाँ ऑल ए कैन बी बी, ऑल बी कैन बी, ये दोनों सही था सम ARB के केस में, बट ओनली ARB के केस में ऑल ए कैन बी गलत होगा और ऑल बी कैन बी क्या होगा? सही होगा। देखियो मैं बताता हूँ, कैन बी लगा है ना स्टूडेंट, और कैन बी के लिए मैंने क्या बताया है आपको? कैन बी के लिए मैंने आपको बताया है डायग्राम बदल दो बट स्टेटमेंट डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो आइए देखें, ऑल ए कैन बी बोला उसने, तो इस डायग्राम को ऑल ए कैन बी बनाओगे तो ऐसे बनेगा, सारा ए को बी के अंदर रखना पड़ेगा, और ऊपर से आप ये भी बोल रहे हो कि थोड़ा सा ए बी नहीं है, क्या ऐसा है क्या? सम ARB यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, डायग्राम तुमने बदला बट सम ARB यहाँ पे दिख तो रहा है, बट सम AR नॉट भी यहाँ नहीं नजर आ रहा है। सो पहला वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ए कैन बी इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे, बट ये वाला नहीं दिख रहा, सारा ए बी के अंदर आ गया। सो पहला वाला कंक्लूजन रॉन्ग होगा। सेकंड कंक्लूजन, ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए, सभी बी ए हो सकते हैं, ऑल बी कैन बी ए, सभी बी ए हो सकते हैं, ऑल बी कैन बी ए, सभी बी ए हो सकते हैं। आइए इस डायग्राम को हम इस की तरह बना के देखें। तो ऑल बी कैन बी है, तो ये देखो बना भी लिया मैंने, और इतना ए ऐसा है जो बी से दूर भी है, तो सम AR बी भी इसमें नजर आ रहा है, सम AR नॉट बी भी नजर आ रहा है। तो ये दूसरा वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है सम AR नॉट बी। स्टूडेंट्स सम AR नॉट बी तो सीधे नजर आ रहा है, क्या होगा ये? सम AR नॉट बी यहाँ पे सीधे दिख रहा है, राइट होगा। फोर्थ वन अगर इसी को उल्टा कर दें, सम BR नॉट ए करें, सम BR नॉट ए, तो इसको सही मत कर देना, ये गलत होगा। ये भी आप पूछ देता है कभी कभी। ये 4 कंडीशन मिनिमम, मैक्सिमम ऊपर के 3 ही पूछे जाते हैं, चौथा कंडीशन भी एक है, जानते रहो। मतलब आप देख पा रहे हो कि ओनली अ फ्यू ARB का मतलब सम ARB सम AR नॉट बी, डायग्राम दोनों का मिक्स बनाया मैंने। फिर पूछा ऑल ए कैन बी बी, आपने देखा सभी ए को आपने बी के अंदर रखा, ये स्टेटमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखो सम ARB ठीक है दिख रहा है, सम AR नॉट बी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो पूरा ए बी के अंदर है। दूसरा ऑल बी कैन बी है, सारे बी को ए के अंदर रखा। अब देखो सम ARB यहाँ दिख रहा है, सम AR नॉट बी भी यहाँ दिख रहा है, तो दूसरा वाला राइट होगा। सम AR नॉट बी क्या होगा? राइट होगा। देखो थोड़ा सा ए बी नहीं है। सम BR नॉट ए, ये हमें ये पता है सम AR नॉट बी सही, लेकिन सम BR नॉट ए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं होती तो क्या होता है? वो रॉन्ग हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, कभी आप गलती नहीं करोगे। सम नॉट और नो का डायग्राम अच्छे से माइंड में रखो, क्योंकि आप देखो ना, ऑल का जो डायग्राम होता है वो तो देखने पे ही पता चलता है तो है, नहीं है तो नहीं है। सम का केस भी पता चलता है देखने पे, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है, बट सम नॉट और नो का डायग्राम ही फिक्स होता है। अभी आप देखोगे सम 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 करके सम ARB सम BRC सम CRC बना देगा और पूछ लेगा नो ARD, तो वहां तो दिख ही रहा है ना यार। लेकिन आप वहां पे देखो, डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो कभी गलती आपसे नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओनली अ फ्यू के बाद, ओनली अ फ्यू ARB के बाद एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ओनली ARB। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ओनली अ फ्यू इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शनल कंसेप्ट होते हैं स्टूडेंट्स, तो थोड़ा आप इसको ओनली ARB, ओनली ARB, ओनली ARB, इसका कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसका कंपेयर करेंगे हम ऑल BRA से। क्यों ऑल BRA से कंपेयर कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। देखो ओनली ARB का मतलब होता है, इसको रिवर्स कर दो, इसको BRA लिख दो और यहाँ ऑल लगा दो, ऑल BRA, ठीक है।
ऑल बी आर ए का डायग्राम ये बनता है, ऑल बी आर ए, ठीक है। और यहाँ भी ऑल बी आर ए का यही डायग्राम बनता है, ऑल बी आर ए। कंक्लूजन में आते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन भी थोड़ी देर, अब देखो दोनों का सेम डायग्राम बना ना, ऑल बी आर ए यहाँ भी बना, ऑल बी आर ए यहाँ भी बना, और ऑल बी आर ए वहाँ भी बना। अब आप कहोगे सर कि दोनों का डायग्राम सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है दोनों में सर? तब तो हम यही पढ़े, वो क्यों पढ़े भाई? देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखो डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है, मेरी बात समझना। चलो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक और कंक्लूजन लगाते हैं, सम ए आर सी। डिफरेंस देख लेते हैं क्या दोनों में। सम ए आर सी लगा दिया आपने। कंक्लूजन की बात करें, यहाँ हम दो कंक्लूजन आपके सामने रखूंगा, ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी, और सेकेंड ऑल बी कैन बी सी, ऑल बी कैन बी, कैन बी, ऑल ए कैन बी सी, ऑल बी कैन बी सी। सभी ए सी हो सकते हैं, सभी बी सी हो सकते हैं। कैन बी लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, कैन बी लगा हुआ है। सभी ए सी हो सकते हैं, सभी बी सी हो सकते हैं। तो देखो, अब देखो कैन बी लगा ना, कैन बी मतलब डायग्राम, इस आइडियल डायग्राम में देखकर आंसर थोड़ी देना है आपको, डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा। ऑल ए कैन बी सी, सभी देखो बी है, बी के बाहर ए है, और सभी ए को किसके अंदर रखेंगे? सी के अंदर रखेंगे। ये देखो ऑल ए कैन बी सी आपने बना दिया। आइए देखिए स्टेटमेंट डिस्टर्ब हुआ है क्या? ऑल बी आर ए अभी भी है, सम ए आर सी अभी भी है, कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है। यहाँ पे सम ए आर सी एक स्टेटमेंट आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है, कोई बदलाव ही नहीं हुआ। तो ये ऑल ए कैन बी सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑल बी कैन बी सी भी क्या होगा? सही होगा। डायग्राम बदला बट स्टेटमेंट डिस्टर्ब नहीं, दोनों सही। ये आपने पढ़ा है, ठीक। बट इधर आओ, एक्सेप्शनल कंसेप्ट की ओर आते हैं। कंक्लूजन यहाँ लिखते हैं पहला, वही कंक्लूजन, ऑल ए कैन बी सी। क्या सभी ए को सी में रख सकते हो आप? देखो ओनली अ फ्यू का केस है ये, ओनली का केस है, सॉरी ओनली ए आर बी का। अब इसका देखो, इसका बिहेवियर वर्क करेगा, डायग्राम एक जैसा बट इसका बिहेवियर वर्क करेगा। ओनली ए आर बी का मतलब है सिर्फ एलिमेंट ए का ही कनेक्शन होगा, किससे? बी से। सिर्फ एलिमेंट ए का ही कनेक्शन होगा बी से, मतलब इसका समझना, सिर्फ एलिमेंट ए का ही कनेक्शन होगा बी से। इसका हिडन लाइन ये है, छुपी हुई लाइन ये है कि किसी और नए एलिमेंट का कनेक्शन बी से नहीं होगा, किसी और नए एलिमेंट का कनेक्शन बी से नहीं होगा, केवल ए का ही कनेक्शन होगा बी से। जब किसी और नए एलिमेंट का कनेक्शन बी से नहीं होगा, इसका मतलब जब जब भी किसी नए एलिमेंट का कनेक्शन बी से होगा वो रॉन्ग होगा। जैसे ऑल ए कैन बी सी, सभी ए को सी में रखने जाओगे तो बी का पार्ट भी सी में चला जाएगा ना, लेकिन बी का तो कनेक्शन सिर्फ ए से हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सेकेंड वन, जब ऑल ए कैन बी सी रॉन्ग हो गया तो ऑल बी कैन बी सी तो ऐसे ऑटोमेटिक रॉन्ग ही होगा, क्योंकि जब ए को ही सी में नहीं रख पाया तो बी को सी से कैसे डायरेक्ट कनेक्ट करोगे? हो ही नहीं सकता। थर्ड, नो बी आर सी, एंड फोर्थ, नो सी आर बी। नो बी आर सी, नो सी आर बी, नो बी आर सी एंड नो सी आर बी। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जब वो साफ साफ बोल रहा है केवल ए का ही कनेक्शन होगा बी से, केवल ए का कनेक्शन बी से होगा। अगर केवल ए का ही कनेक्शन होगा बी से स्टूडेंट, तो इसका मतलब और किसी एलिमेंट का कनेक्शन बी से होने से रहा नहीं होगा। तो वही चीज तो बोल रहा है, नो बी आर सी सही है, नो सी आर बी सही है, दोनों राइट है। तो ये रहा आपका, आपके सामने ओनली का कंसेप्ट, ओनली अ फ्यू और ओनली का कंसेप्ट आपके सामने हमने अभी रखा। और कल के पिछले लेक्चर जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज किया हमने, ठीक है, तो ताकि आप कनेक्टेड रहें। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया ओनली, अ फ्यू और ओनली के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और मैं आपको और कुछ कंसेप्ट बताता हूं। स्टूडेंट्स एक कंसेप्ट बहुत पूछता है, ईदर और कंसेप्ट। आइदर और एक ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, एक 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जरूर होता है। तो ये आइदर और कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं आइदर और कंडीशन कैसे बनता है। जैसे मान लो ये बन गया ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड सम सी आर डी। सॉरी, स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। कंक्लूजन पे आइए, फर्स्ट कंक्लूजन, सम डी आर बी
no DRB, some DRB, no DRB. स्टूडेंट्स, आइदर और होने के लिए ना 4 पॉइंट्स होते हैं, वो चारों पॉइंट अगर वेरीफाई कर गया तो आइदर और होगा, और उसमें से एक भी वेरीफाई नहीं हुआ तो आइदर और नहीं होगा। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे पहला पॉइंट है, इनके जो कंटेंट हैं वो सेम होने चाहिए। कंटेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पे डी और बी है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? डी बी होना चाहिए। तो कंटेंट सेम होना चाहिए दोनों का, डी बी ऊपर तो डी बी नीचे। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव पूरा लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो आइदर और हमेशा दो कंक्लूजन के बीच ही होता है। कंटेंट सेम होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एक, और दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। है पॉजिटिव नेगेटिव है। थर्ड पॉइंट, बोथ रॉन्ग, दोनों क्या होने चाहिए? दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, तो रॉन्ग है भी। और फोर्थ पॉइंट ये कहता है उनका पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं उसको, पेयरिंग मैच करना चाहिए, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोला जाता है। जैसे पेयरिंग का मतलब है, जैसे सम है तो उसके साथ नो चलेगा, और सम के साथ सम नॉट भी चलेगा। सम के साथ दोनों चलते हैं, सम नॉट और नो। और ऑल के साथ केवल और केवल सम नॉट। ऑल के साथ कभी भी नो नहीं होगा, ऑल के साथ कभी भी नो का पेयर नहीं बनेगा। इस चीज को आप जानते रहिए। ठीक है, तो इनका पेयरिंग मैच कर रहा है अगर, तो आइदर और कंडीशन बन जाएगा। चारों पॉइंट मैच करने चाहिए, ये चारों पॉइंट। कंटेंट सेम होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए, और दोनों रॉन्ग होने चाहिए, और पेयरिंग मैच करना है। सम के साथ नो, सम के साथ सम नॉट, ऑल के साथ सम नॉट। ऑल के साथ कभी नो नहीं होगा, सम दोनों के साथ हो सकता है, नो सम नॉट के साथ। ऑल केवल सम नॉट के साथ, नो के साथ पेयर नहीं बनाएगा। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। ये आपका आइदर और कंडीशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आइदर और कंडीशन में इन सब चीजों का खास ध्यान दीजिएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, मैं बता दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए। जैसे जैसे अगर सम है, सम डीआरबी, और यहाँ नो डीआरबी, तो नो जो आ रहा है इसका आप जो है ना ये जो कंटेंट है इसको उल्टा भी कर सकते हो। नो डीआरबी है तो नो बीआरडी भी कर सकते हो। देखिए जैसे सम डीआरबी है ना, उसके साथ नो डीआरबी है, ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हो, नो बीआरडी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि नो एआरबी हो चाहे नो बीआरए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें दोनों एक ही जैसे होते हैं। बट सम के साथ अगर सम नॉट आ रहा है तो उसका प्लेस जो है सेम होना चाहिए, प्लेस नहीं बदलना चाहिए। सम के साथ सम नॉट आएगा तो उनका प्लेस, जैसे सम ए आर बी है तो सम ए आर नॉट बी, यही होना चाहिए। सम बी आर नॉट ये नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे प्लेस बदल सकते हो नो के केस में, सम नॉट के केस में प्लेस चेंज नहीं कर सकते उनका। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। आइदर और का ये कंडीशन है आपके सामने, ये पॉइंट्स अगर वेरीफाई करेगा तो आइदर होगा, अदरवाइज आइदर और नहीं होगा। जो भी पॉइंट आप आंसर देते थे वैसे आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आइदर और का एक कंसेप्ट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आपके सामने, जैसे ऑल ए आर बी, ठीक है, नो बी आर सी और ऑल सी आर डी। अब यहां पे स्टेटमेंट यही था, स्टेटमेंट तो यही था, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी एंड ऑल सी आर डी। कंक्लूजन पे आए अगर हम, कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन, नो ए आर सी। सेकेंड, सम ए आर नॉट सी। थर्ड, सम डी आर नॉट बी। फोर्थ है ऑल बी कैन, ऑल डी कैन बी बी। एंड फिफ्थ, ऑल बी कैन बी डी, ऑल बी कैन बी डी। ये आपके 5 कंक्लूजन्स हैं। पहला है
नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है, कोई ए का कनेक्शन सी से नहीं है। तो अब आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे बी और सी दूर दूर हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को रोकिएगा और आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। खुद ब खुद आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया है उसी में से है, ठीक है। जैसे है यहाँ पे नो ए आर सी, अब देखो आप बी का कनेक्शन सी से नहीं है और बी के अंदर ए है तो ए बी सी नहीं होगा, नो ए आर सी क्या है, राइट है। अब नो राइट है तो सम नॉट बी क्या होगा, राइट होगा। सम डी आर नॉट बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सम डी आर नॉट बी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो डी का कनेक्शन सी से है, थोड़ा सा डी सी में है ना, जितना डी सी में होगा वो कभी बी नहीं होगा। सम डी विच इज सी आर नॉट बी, डी तो सी के अंदर है ही, पूरा एरिया सी का ही है, डी जितना डी सी के अंदर है वो कभी बी नहीं होगा। सम डी विच इज सी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी क्या है, राइट है। नेक्स्ट है ऑल डी कैन बी बी, सारे डी को क्या बी में रख सकते हो, ध्यान से देखो, सारे डी को उठाकर बी में रख दो, स्टेटमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कैन बी का ये मतलब है। डी को उठा के बी में रखोगे तो सी भी तो चला जाएगा और ये डिस्टर्ब करेगा इसको, नो बी आर सी को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। और ऑल बी कैन बी डी, सभी बी को डी में रखोगे, सभी बी को डी में रखोगे तो ये देखो रख दिया मैंने, ये रहा बी और ये रहा ए, बस सी से दूर रखो, दूर तो रखा मैंने, बस ये सही हो जाएगा। देखो ऑल ए आर बी अभी भी है, नो बी आर सी अभी भी, तो बी का सी से कनेक्शन दूरी तो रखा है मैंने, और ऑल सी आर डी अभी भी है, यानी डायग्राम तुमने बदला बट स्टेटमेंट में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो ये राइट है, और डिस्टर्बेंस हुआ तो रॉन्ग हो गया। सो ये आपका आंसर है। सिलॉगिज्म जो मैंने पढ़ाया आपको, जैसे कुछ और वर्ड्स का भी यूज करता है, ईच, एवरी, ठीक है, एटलीस्ट सम के साथ यूज होता है तो सम ही वहां पे समझोगे, ईच एवरी का मतलब ऑल समझना। तो ये सब सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सिलॉग्स का जो पूरा सिलेबस था, जो मतलब सिलॉग्स के पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे अगर आप लेक्चर्स को देखा है, आपने समझा है, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। हाँ, रिवर्स सिलॉगिज्म का लेक्चर हम लेंगे, रिवर्स सिलॉगिज्म का भी लेक्चर लेंगे। पहले ये सिलॉग्स को अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एक लेक्चर में, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद रिवर्स सिलॉगिज्म लेंगे, तब आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तब रिवर्स सिलॉगिज्म लेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले लेंगे हम, इनइक्वालिटी के भी, सिलॉग्स के भी, फिर हम इनइक्वालिटी में आपको कोडेड इनइक्वालिटी बता देंगे और सिलॉग्स में हम आपको रिवर्स सिलॉगिज्म बता देंगे। ये चीज़ें अलग अलग क्यों बताई जा रही हैं आपको, ध्यान रखिए कि एक साथ सारी चीज़ें आराम आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे। लेक्चर 1 पढ़िए, समझिए, लेक्चर 2 पढ़िए, समझिए, प्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम आपको लेक्चर में भी लेंगे, अलग से कराएंगे। ये दोनों चीज़ें समझ जाएंगे आप रिवर्स सिलॉगिज्म के लिए, तब अपने आप को बेहतर और तैयार पाएंगे, और तब हम रिवर्स सिलॉगिज्म पढ़ेंगे और हमको पूरे अच्छी तरीके से सिलॉगिज्म हमारा अच्छा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।